अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम चिट चैट विद अकील चौधरी है। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग 14 अगस्त के हवाले से है। और ये व्लॉग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ को या हमारे जो अब यंग जनरेशन आने वाली है उसको इस चीज़ के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में पता हो, जिसको मैं फील कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स उनको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन्हीं ने इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है। और ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं जिससे आप लोग भी एग्री कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन वो चॉइस इज़ योर्स। लेकिन ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि 14 अगस्त के हवाले से हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन ये तारीख तो सब लोगों को पता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या हिस्ट्री रही इसकी, ये चंद लोगों को ही पता है। आज आप देखते हैं, आज 14 अगस्त का दिन है, तो आज जब मैं रोड पे निकले हैं, आज मैं व्लॉग शूट करने के लिए निकला था दोस्त के साथ। तो रास्ते में वही देख रहा हूँ, लोगों ने बाजे वगैरह पकड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं बाजे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ियों पे गाने लगे हुए हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। ओवरऑल ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान ने जब ये पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के लिए उसने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए कि जब हम पाकिस्तान बनने लगा था, तो उसके अलावा कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया जब ये माइग्रेशन हो रही थी, जब बरसगीर से मुसलमान पाकिस्तान में हिजरत कर रहे थे, तो जो ट्रेनें में जितने भी लोग थे, बच्चे थे, उनको कत्ल कर दिया गया था। और आप ये देखें कि वहाँ पर लोगों ने अपनी ज़मीनें जायदादें भी वहीं पे छोड़ के पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर खाने पीने के इश्यूज़ थे, और उसके अलावा मेडिसिन नहीं थी, कारोबार नहीं था, और उसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी का अपना घर बार नहीं था। ये सारे इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे थे। हमें अपनी जो आने वाली यूथ को है, वो क्या समझाना चाहिए, वो क्या पॉइंट देना चाहिए? वो पॉइंट यही देना चाहिए, क्या हमें, हमारी जो आने वाली यूथ है, या हमें भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। देखें, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसका मकसद क्या था, उसका नज़रिया क्या था? कायद आज़म ने जब ये अलग वतन हासिल किया, तो उनकी क्या सोच थी, वो क्या नज़रिया था? वो नज़रिया यही था कि हम इस मुल्क को, जो आने वाली नस्लें हैं, वो इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर देखें कि हमारे यहाँ पर आप करप्शन के इश्यूज़ हैं, चोरी वगैरह ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इवन के औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं। अभी चंद कुछ मंथ पहले आपको एक यूनिवर्सिटी का इशू पता चला। तो यहाँ पर देखें कि ओवरऑल हर तरफ से वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी बुरी खबर भी हमें सुनने को मिलती है कि हमारी आधे से ज़्यादा जो यूथ है, वो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है। लेकिन मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि वो यही है कि देखें, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को ठीक करना ये हमारे ही हाथ में है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दूसरे जो बैठे हुए हैं ये नहीं कर रहे, तो हम क्या करें, हमें इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। बल्कि नहीं, हमें इल्म हासिल करनी चाहिए, हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और पाकिस्तान में आकर बड़े ओहदों पर बैठ के हमें ये जो चीज़ हमें फेस करनी पड़ी है, आने वाले वक्तों में वो किसी और को ये मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अगर कोई कंपनी है, तो आप कोई उसके अंदर रेफरेंस बेस कोई लोगों को हायर मत करें। अगर वो जो पर्सन जितनी सैलरी डिज़र्व करता है, उसको उतनी सैलरी दें। अपनी जेबें बनने से अलावा लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक मज़दूर, एक दिहाड़ीदार मज़दूर जिससे हम काम करवाते हैं, और उसकी दिहाड़ी देते वक्त भी हमें मौत पड़ रही होती है कि उसकी दिहाड़ी ना देनी पड़ जाए, उसको कहना पड़े कि आज आपने ये काम नहीं ठीक किया, आज वो नहीं काम ठीक किया। लेकिन हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। और हमारी जो यूथ है, जो इस मुल्क को छोड़कर बाहर जा रही है, ये उनके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है कि देखें, इस मुल्क को ठीक हम लोगों ने ही करना है। हमें यहाँ पर एक बड़े ओहदों पर बैठकर, जहाँ पे भी, जिस फील्ड में भी आप बैठें, वहाँ पर अपनी ईमानदारी से काम करें। देखें, सच्चाई के रास्ते में या ईमानदारी के रास्ते में मुश्किलात तो आएंगी। ये ये तो डेफिनेटली बात है, लेकिन उसमें दिली सुकून है, और उसमें कामयाबी आपको अभी नहीं, लेकिन बाद में लाजमी मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों को आप लोग भी इस चीज़ को लाजमी देखें और सोचें। ये सोचने वाली बात है कि हमें इस मुल्क की आज़ादी, ये मुल्क हमें किस लिए आज़ाद मिला, हमें उसको कहाँ पर लेकर जाना है,
اور اس کے اندر جو ڈرا بیک ہیں ہمیں ہی ان سے ٹھیک کرنے ہیں، کسی باہر نے آ کے نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں باہر بیٹھے ہوں گے تو کوئی باہر کہنے والا یہ بھی تو کہہ دے گا نا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے جب یہاں پر آ گئے تو اس کے لیے بھی پریشان کس وجہ سے ہو۔ ہمیں اس ملک کے اندر رہ کے ہی اس کے لیے اچھا سوچنا پڑے گا اور اچھا کرنا پڑے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اس ملک کے لیے بہترین لمحات لا سکتا ہے۔ سو آپ سب کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست آپ سیلیبریٹ کریں، لیکن اس کو ٹھیک معنوں سے سیلیبریٹ کریں۔ شکریہ۔